नमस्कार दोस्तों, फार्माटेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रशांत टेमरे और हम आज सीखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, स्टडी ऑफ एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी यूजिंग केराजिनम इंड्यूस्ड पा एडिमा मेथड, जो कि हम परफॉर्म करेंगे एक्सफार्म सॉफ्टवेयर की मदद से। अगर आप जानना चाहते हो कि एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग को लेबोरेटरी में कैसे टेस्ट किया जाता है और केराजिनम इंड्यूस्ड पा एडेमा मेथड एग्जैक्टली कैसे काम करता है, अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के एक्सपेरिमेंट में हम एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी इवॉल्यूएट करेंगे यूजिंग केराजिनम इंड्यूस्ड पा एडिमा मेथड, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है प्लेथिस्मोमीटर। अब जो इमेज में आपको दिख रहा है प्लेथिस्मोमीटर, उसके प्रिंसिपल को हम समझते हैं। प्लेथिस्मोमीटर का प्रिंसिपल कैसे काम करता है, जब रेट के पा को फ्लूइड फिल्ड चेंबर में डिप किया जाता है तो जितना फ्लूइड डिस्प्लेस होता है उतना ही पा का वॉल्यूम होता है। डिस्प्लेस्ड फ्लूइड को इलेक्ट्रिकल मतलब या तो डिजिटल सेंसर से डिटेक्ट करता है और रीडिंग डिस्प्ले पर आ जाती है। मार्केट में अलग अलग तरीके के प्लेथिस्मोमीटर अवेलेबल हैं, जैसे मरकरी प्लेथिस्मोमीटर, डिजिटल प्लेथिस्मोमीटर, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है और जिसको हम आज यूज करेंगे। वैसे तो हम एक्सफॉर्म सॉफ्टवेयर की मदद से करेंगे, पर बेसिक प्रिंसिपल और इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग टेक्निक्स भी हम देख लें। प्लेथिस्मोमीटर को डिस्टिल्ड वाटर से फिल करते हैं, जीरो एडजस्टमेंट चेक करते हैं, रेट के पा को मार्किंग लिंक तक डिप करते हैं, इनिशियल पा वॉल्यूम नोट करते हैं और केराजिनम इंजेक्शन के बाद सेम पा को डिफरेंट टाइम इंटरवल पर मेजर करते हैं। पा प्रिकॉशन, हमको सावधानी क्या रखनी है, पा को ज्यादा डीप नहीं करना है, हर रीडिंग सेम पोजीशन से लें, एनिमल को जेंटली हैंडल करना है ताकि कोई साइकोलॉजिकल डिसीज या डिसऑर्डर ना आ जाए उसमें। दोस्तों, केराजिनम इंड्यूस्ड पा एडिमा मेथड का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो हम समझते हैं, जैसे स्क्रीन में दिया हुआ है। वो इन्फ्लामेशन के मेडिएटर बेस्ड होता है, जैसे हिस्टामिन, ल्यूकोसाइड और टिश्यू रिपेयर प्रोसेस। केराजिनिन इंजेक्शन के बाद सबसे पहले मास सेल से हिस्टामिन रिलीज होता है। हिस्टामिन का मेन एक्शन होता है ब्लड वेसल्स का वेसोडाइलेशन, कैपिलरी परमिबिलिटी को इंक्रीज करना। इससे प्लाज्मा फ्लूइड सराउंडिंग टिश्यू में लीक होता है, जिससे पा स्वेलिंग मतलब एडिमा डेवलप होती है। यही आपके स्क्रीन में लिखा हुआ है, इसको हमने शॉर्ट में समझ लिए। ये प्रोसेस इन्फ्लामेशन के इनिशियल फेज 0 to 1 आवर में होता है। अब ल्यूकोसाइड की अगर हम बात करें तो हिस्टामिन के बाद ल्यूकोसाइड स्पेशली न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस जो इंचर्ड एरिया की तरफ माइग्रेट करते हैं, जिसे हम कीमोटैक्सिस कहते हैं। और इसी में आगे चले हम तो ल्यूकोसाइट इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज करते हैं, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स और साइटोकाइनिन्स बनाते हैं, जिससे एडिमा और ज्यादा इंक्रीज होता है और इन्फ्लामेशन मेंटेन रहता है। ये स्टेज इन्फ्लामेशन के सेकेंड फेज 1 to 3 आवर से रिलेटेड होती है। थर्ड प्रोसेस होता है हमारा रिपेयर प्रोसेस। जैसे जैसे इन्फ्लामेशन कंट्रोल होता है, बॉडी रिपेयर मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है। स्पेस में फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट होता है, न्यू टिश्यू फॉर्मेशन होती है और एक्सेस फ्लूइड ग्रेजुअली एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर इन्फ्लामेटरी ड्रग इफेक्ट है तो ये रिपेयर प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो जाता है और पा एडेमा जो है फास्टर रिड्यूस होता है। ओवरऑल प्रिंसिपल देखें तो केराजिनम इंड्यूस्ड पा एडेमा हिस्टामिन मेडिएटेड इंक्रीज्ड वस्कुलर परमिएबिलिटी, ल्यूकोसाइड इन्फिल्ट्रेशन एंड सब्सिक्वेंट रिपेयर मैकेनिज्म पर बेस्ड होता है, जिसका इनहिबिशन एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों, अगर देखें वाइवा के हिसाब से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो हिस्टामिन रिलीज कॉजेज जैसे वेसोडाइलेशन एंड एडिमा। ल्यूकोसाइड रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, जैसे मेंटेन करता है वो इन्फ्लामेशन को। रिपेयर फेस इंडिकेटर्स कैसे आप पहचानोगे, मतलब रिकवरी एंड हीलिंग। और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग एक्ट किसके द्वारा होता है, मतलब इनहिबिटरी मेडिएटर। इस तरीके के वाइवा क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं, तो आप इजीली इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम ऑब्जर्वेशन टेबल की बात करते हैं, जैसे इसमें हम व्हीकल ट्रीटेड और ड्रग ट्रीटेड दो तरीके का इंजेक्शन हम देख। अब हम इंस्ट्रक्शन देखते हैं, जैसे कि जो प्रोसीजर हमको फॉलो करना है। हमने 12 एनिमल दिए। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है, 6 के ग्रुप हम डिवाइड कर लेंगे। एक में हम केराजिनिन इंड्यूस्ड करेंगे
और स्पेसिफिक टाइम का वेट करेंगे जो इंटरवल्स है हमारा, और डिवाइड करेंगे हम एनिमल्स को 2 ग्रुप में, जैसे कि हमने बात की 6 एनिमल इन ईच। अब एक जो ग्रुप है उसमें हम एसिटल सैलिसिलिक एसिड 300 मिलीग्राम पर केजी के डोज के हिसाब से हम उसको देंगे, और एक ग्रुप हमारा व्हीकल ट्रीटेड होगा। और जैसे ही हम पॉ वॉल्यूम जो है इसमें रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करने के बाद जो है वॉल्यूम चेंज होता जाएगा इच एनिमल्स का, वो चेक करते जाएंगे, आगे हम एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, तब आप उसको फ्रीक्वेंटली देख सकते हैं और कंपेयर कर लेंगे हम पॉ वॉल्यूम किसका, एक व्हीकल ट्रीटेड का और एक ड्रग ट्रीटेड का। तो आइए हम जो है एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं ड्रग, और आगे का पूरा प्रैक्टिकल को समझते हैं। एक ग्रुप हमारा व्हीकल ट्रीटेड और दूसरा हमारा ड्रग ट्रीटेड है। केराजिनिन इंजेक्शन के बाद पा एडिमा डेवलप होने दिया जाता है। इस ग्रुप में बेसलाइन इन्फ्लेमेशन को रिप्रेजेंट करता है ये ग्रुप। इस ग्रुप को एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड मतलब एस्प्रिन दिया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो। एक व्हीकल ट्रीटेड है, जो रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड को हमको वहां पे जो भी रिकॉर्ड हमारा आ रहा है उसको हमको लिखते जाना है, बॉक्स में लिखते जाएंगे हम, रिटर्न राइट करते जाएंगे, तो हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल में ऑटोमेटिक वो आता जाएगा। ये विद इन 30 मिनट्स के अंतराल में आपको यहाँ पे जो है रिकॉर्डिंग दिख जाएगी, जो भी हमारा वैल्यूज आई है, जो भी जितना भी एडिमा हुआ है आपका वॉल्यूम वो दिख जाएगा। वॉल्यूम को हमको लिखते जाना है ताकि हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल बनता जाए। ऐसे ऐसे करके हमने 4 एनिमल जो व्हीकल ट्रीटेड है वो हमने ले लिए। पहले हम व्हीकल ट्रीटेड ले रहे हैं ताकि ड्रग ट्रीटेड बाद में ले तो आसानी से उसका हम कंपैरिजन कर सकें, दोनों में जो है कितनी समानता और असमानता है वो हम देख सकें। हमने जो है प्रोसेस को थोड़ा फास्ट कर दिए हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी कम समय में सारे जो है प्रैक्टिकल समझ में आ जाए और आप एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म कर सके। ये देखिए ऑलमोस्ट हमने 6 जो है व्हीकल ट्रीटेड एनिमल्स ले लिए, हमने रेट ले लिए, और उसका हमने जो वॉल्यूम हमारा आया, जो जो मेजरमेंट आया वो भी हमने रिकॉर्ड कर लिए और उसको फिल भी कर लिए बॉक्स में, ताकि हमारा जो ऑब्जर्वेशन टेबल है वो ऑटोमेटिक तैयार हो जाए। अब बारी है ड्रग ट्रीटेड की। अब ड्रग ट्रीटेड हम एक के बाद एक लेते जाएंगे और सेम यही प्रोसीजर फॉलो होगा। विद इन 30 मिनट्स 30 मिनट के अंतराल में हमारे पास डाटा आ जाएगा, हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, उसको बॉक्स में फिल करना है और वो हमारा क्या होगा, वो हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल में ऐड होता जाएगा। और अंत में ऑब्जर्वेशन टेबल से हम कंपैरेटिवली स्टडी कर देंगे कि ड्रग ट्रीटेड में कितना इन्फ्लामेशन हुआ और व्हीकल ट्रीटेड में कितना इन्फ्लामेशन हुआ। केराजिनिन इंजेक्शन के बाद पा वॉल्यूम को प्लेथिस्मोमीटर की मदद से रेगुलर 30-30 मिनट के इंटरवल पर रिकॉर्ड किया जाता है। अगर हम रिकॉर्डिंग टाइम पॉइंट देखें तो 0 मिनट इनिशियल पा वॉल्यूम होता है आपका, फिर 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट, 120 मिनट, 150 और 180 मिनट। हर इंटरवल पर कंट्रोल और ट्रीटेड ग्रुप दोनों का पा वॉल्यूम नोट किया जाता है। अगर इन्फ्लामेशन की बात करें तो इन्फ्लामेशन के प्रोग्रेशन को समझने के लिए ड्रग के ऑनसेट ऑफ एक्शन को ऑब्जर्व किया जाता है। मैक्सिमम एडिमा और इनहिबिशन पॉइंट आइडेंटिफाई करना पड़ता है हमको। दोस्तों आप सभी को ऑलमोस्ट एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया है कि एक ड्रग और व्हीकल ट्रीटेड का कैसे वॉल्यूम मेजर करना है, इंस्ट्रूमेंट क्या यूज करना है हमको। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि केराजिनम इंड्यूस्ड पा एडिमा मेथड एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी इवैल्यूएट करने के लिए एक सिंपल, रिलायबल और वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है। इस स्टडी में हमने देखा कि व्हीकल ट्रीटेड कंट्रोल ग्रुप में पा एडिमा कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ, जबकि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ट्रीटेड में एडिमा काफी हद तक इनहिबिट हो गया। ये इनहिबिशन मेनली हिस्टामिन रिलीज, ल्यूकोसाइट माइग्रेशन और प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को ब्लॉक करने की वजह से होती है। इसका मतलब ये है कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एक इफेक्टिव एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है और केराजिनिन मॉडल एक्यूट इन्फ्लेमेशन स्टडी के लिए आइडियल है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन एग्जाम, वाइवा या प्रैक्टिकल के लिए हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और फार्माट्रिक चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने जो ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया आप देख सकते हैं, जो जो हमने पुट किया, फिल किया, वो ऑब्जर्वेशन टेबल आपके सामने है। इसको सेव कर सकते हैं, एक्सेल सीट में देख सकते हैं, सेव करके आप एग्जाम में भी इसको यूज कर